आपकी परमिशन लेने आया हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? लेकिन फ्यूचर की हिस्ट्री में तो इसके लव लाइफ के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन मैं तुम्हें इस चीज की परमिशन नहीं दे सकता अभी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन मैं इस चीज में पहले अपनी बेटी की राय लेना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। मैं समझ सकता हूँ सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। जंगकुक वहाँ से चला जाता है, लेकिन ते अभी भी अपने ख्यालों में था। वो लड़की काफी ज्यादा लकी है, काश कि मैं उसकी जगह पर होता। ते खुद की बातों पे हंसता है और फिर उसके बाद वो दोबारा कैप्टन को फॉलो करने लग जाता है। कैप्टन कॉलेज जाता है, जो कि उस टाइम पर मिलिट्री कैंप होता है। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड हैं, लेकिन मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जनरल का बेटा हूँ। फिर ते मिलिट्री कैंप के अंदर एंटर होता है। तो उस टाइम के इंटीरियर और बिल्डिंग्स को देख रहा होता है। फिर ते एक ऑफिस के अंदर देखता है, वहाँ पे टेबल, चेयर, बुक शेल्फ और कोट्स होते हैं। और वहाँ का विंडो जो होता है वो खुला हुआ होता है और रूम बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे हो? और मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ऐसे ही इस कमरे में घुस गया हूँ। अपनी तरफ से ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। ये रूम मेरा ऑफिस है और ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने बाहर का साइन नोटिस ना किया हो। अगर अब दोबारा तुम इतने पास आए तो फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हारा पेट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम तैयार रहना अपने फ्यूचर बेबीज को बाय बाय कहने के लिए। अब तुम किधर जा रहे हो? बाथरूम? क्यों, तुम मेरा वहां पे भी पीछा करने वाले हो? हरामी कहीं का। मुझे पता है तुम ट्रेनिंग की क्लासेस मिस कर रहे हो और कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं सीधा तुम्हारे फादर को रिपोर्ट करूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। गुड आफ्टरनून सर। क्या हुआ कैप्टन, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? सर मैं आपसे कंप्लेंट करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि आपका बेटा मुझे कल से ही फॉलो कर रहा है और वो अपनी ट्रेनिंग भी स्किप कर रहा है। क्या ये सच है? ते बिल्कुल चुप हो जाता है और वो अपने लिप्स को बाइट करने लग जाता है और वो धीरे से अपना सर हिलाता है। तुम अपनी ट्रेनिंग क्यों स्किप कर रहे हो, और क्या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना सही है, और तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो? सच्चाई तो ये है कि मैं इस हॉट इंसान का पीछे इसलिए कर रहा था ताकि मैं हिस्ट्री को बचा सकूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। कोशिश करूंगा कि ये चीज दोबारा ना हो, और अच्छा है कि तुमने मुझे आके ये बता दिया, और अब मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगे। क्या? मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें फॉलो क्यों कर रहा है और क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन जब से मैं तुम्हें जानता हूँ मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे को गाइड करो और मेक श्योर करो कि वो सारे ट्रेनिंग अटेंड करे, और अगर उसे डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़े तो तुम उसे डिसिप्लिन भी सिखाओगे। सर मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ। मैं कैप्टन हूँ और मेरे पास पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे इतना सा फेवर करना कि तुम्हें मेरे बेटे पे ध्यान रखना है, और इसके लिए मैं कोई ना एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके सर। देखो अब तुम्हें दूसरी जिम्मेदारी मिल गई है। अच्छा यही होता अगर तुम मेरे बारे में रिपोर्ट ना करते तो। अगर ये जनरल का बेटा नहीं होता तो अभी मैं इसे एक घूसा जड़ देता। वैसे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर तुम करना नहीं चाहते तो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो ऑर्डर को ना मानूं। और आज के बाद से तुम मुझसे बदतमीजी से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, और मैं कैप्टन हूँ तो तुम मुझे कैप्टन ही बुलाओगे। ओ कम ऑन, मैं अपने पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ मिस्टर किम। फिर ते बिल्कुल चुप हो जाता है और हाँ में सर हिलाता है। फिर कैप्टन हल्की सी हंसी लेके वहां से चला जाता है। दिस कैप्टन डोनट। A few moments later. मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ओ गॉड, ये इतना ज्यादा अनोइंग क्यों है? मेरा मतलब ये है कि मुझे लगा कि अगर मैं उस पर जासूसी करूंगा तो फिर ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस होगा, और मैं किसी किंडरगार्टन में तो हूँ नहीं। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, आई मीन फ्रस्ट्रेटिंग है।
चलो रहने दो। मेरे ख्याल से मुझे आज के नोट्स को समराइज कर लेना चाहिए। ओहो, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे जान से मार दूं, बट मैं नहीं भी चाहता। अब मुझे नहीं पता कि मुझे एक्साइटेड होना चाहिए या परेशान होना चाहिए। डियर डायरी, आज तो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन गॉड मैं उस इंसान से बहुत ज़्यादा अनॉयड हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उसे चट्टान से नीचे फेंक दूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल साइको की तरह लग रहा हूँ ये सब बोलते हुए, पर जो भी हो। खैर, आज जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से मुझे पता चल गया है कि कैप्टन की लव लाइफ क्या थी। मेरा मतलब ये है कि हिस्ट्री में उसके लवर के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि उसके पास कोई लवर क्यों नहीं था, वो भी इतने ज़्यादा गॉर्जियस फेस के साथ। वो एक बड़े से घर में जाता है और एक बूढ़े से अमीर आदमी को बोलता है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, बट वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो पहले अपनी डॉटर से बात करेगा। मुझे भी कोई बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जो मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगने से पहले बिल्कुल भी ना डरे। कोई ऐसा इंसान जो मेरे लिए लड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऑफकोर्स कोई ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार करे, उसके लिए जो मैं हूँ, और ऐसा इंसान जिसके साथ मैं सेटल हो सकूँ। ये सब कैसा लगता होगा, ये सब कैसा फील होता होगा, लेकिन मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से मैं बिल्कुल होपलेस रोमांटिक पर्सन हूँ। क्या आर के पीपल इस टाइम में वैलिड होते होंगे? और अगर नहीं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा वक्त गुजरने वाला है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो लड़की है कौन। हालांकि कैप्टन बहुत ज़्यादा अनोइंग है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उसको कोई ऐसा मिल रहा है जो उससे प्यार करता है और हमारी कंट्री के लिए लड़ भी सकता है। वो सच में बहुत ज़्यादा प्राउड होगी। वंडरिंग टेल। The next day. बेटा उठ जाओ, सुबह के 3 बज गए हैं और आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है। कैप्टन जॉन बाहर ही खड़ा है, और तुम्हें नहीं लगता तुम अगर अपने सीनियर को इतना वेट कराओगे तो फिर ये उसके लिए थोड़ी बेइज्जती की बात होगी। बेटा मैं मजाक नहीं कर रही, वो 5 मिनट पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े रख दिए और तुम कैंप में ही रहोगे जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। मॉम, अभी सुबह के बस 3 ही तो बजे हैं। मॉम, आपके अंदर कॉमेडी करने का बहुत अच्छा टैलेंट है। ते बेड पर से उठता है और विंडो से बाहर देखता है। ये क्या है? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।